फ्रेंड, राधे राधे। आज हम करेंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग और हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें किस तरीके से प्लेट डालनी होती है। जो बिगिनर भी इसकी प्लेट डाल सकता है, जिसने कभी भी ब्लाउज ना सिला हो, कभी कटिंग ना की हो, वो भी ऐसा सटीक तरीका बताऊंगी कि आपकी प्लेट बिल्कुल सटीक आ जाएंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। आपको कोई गुड़ा कोई भाग नहीं करना होगा। इस तरीके से प्लेट डालना बताएंगे कि बढ़िया पक्रेट होगा, आपकी प्लेट इधर उधर नहीं भागेगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो करते हैं हम शुरू। तो अस्तर को हमें डबल में फोल्ड करके बिछा लेना है। इसको बनाएंगे हम अट्टी चेस्ट वाला। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब इसकी लेंथ नापेंगे तो लेंथ में चाहिए इसकी 13.5, तो हम निशान लगाएंगे 14.5 इंच पर। 14.5 इंच पर हम निशान लगा लिया है। इसको हमें कर देना है डबल में फोल्ड। इस तरीके से हम डबल में फोल्ड करेंगे क्योंकि दोनों पार्ट हम एक साथ में ही कटिंग करेंगे। एक एक करके कटिंग करते हैं तो उसमें हमें समय लगता है। डबल में हमने इसको फोल्ड कर दिया है। इसको नापेंगे इस तरीके से। एक पार्ट उठा लेना है ऊपर वाला और नीचे वाले को नाप लेना है। तो 14.5 इंच ही है। हम इसमें निशान लगाएंगे तो हमें आगे का गला बनाना है। आगे का गला बनाना है हमें 6.5 इंच, तो 6.5 इंच पर एक निशान लगा देना है। पीछे का गला बनाना है हमें 10 इंच, तो इस तरीके से हमें एक पार्ट उठाना है आगे वाला और पीछे वाले पार्ट में हमें 10 इंच पर निशान लगा लेना है। गले की चौड़ाई बनानी है हमें 2.5 इंच ऊपर से और नीचे से रखेंगे इसको 3.25 इंच। तीरा लेना है हमें 11 इंच। 11 का हाफ करेंगे 5.5 इंच और इधर भी हमें 5.5 इंच ही लेना है। पीछे का पार्ट हमने 14.5 इंच लिया, तो आगे का लेना है हमें 15.5, क्योंकि हमें ये बनाना है बेल्ट वाला। तो बेल्ट वाले में हमें 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है। जितना हम पीछे वाला पार्ट करेंगे, यानी कि जितनी हमारी लेंथ होगी उससे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा आगे वाला लेना होता है और पीछे वाला लेना होता है हमें 1 इंच एक्स्ट्रा। तो इसीलिए हम आगे का है ये, तो इसमें लेंगे हम 2 इंच एक्स्ट्रा। तो इसको हम 15.5 पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 15.5 पर एक निशान लगा लेना है। आर्म होल ले लेंगे हम 6.25 इंच। यहाँ से लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमारा 38 चेस्ट वाला है। 38 का चौथाई भाग करेंगे तो 9.5 आएगा और इसमें 2 इंच का देंगे हम मार्जिन। तो ये 2 इंच का मार्जिन है। इधर से इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और इन निशानों को हमें कर देना है सीधा। ऊपर से लेना है हमें 12.5 इंच, तो 12.5 इंच पर एक लाइन खींच देनी है और इसको भी नीचे से कर देना है हमें सीधा। स्ट्रेट लाइन खींच देनी है और यहाँ भी लाइन खींच देनी है। यहाँ से हमारी बेल्ट निकलेगी। इसको लेना है लगभग 1.25 इंच के करीब। एक ऊपर निशान लगा लेना है। यहाँ से तीरे वाली दे देनी है हमें शेप। इस तरीके से आप तीरे वाली शेप दे दें। तो यहाँ पर हमें नापना है 1.5 इंच। इधर से कॉर्नर से हमें 1.5 इंच नापना है और यहाँ पे दे देने में आर्म होल में शेप। तो आर्म होल में शेप देने के लिए 6.25 इंच हमारे शोल्डर हैं, तो उसको हाफ कर लेना है टेप को और यहाँ से हमें आर्म होल में शेप दे देनी है। गले में भी हम गोलाई वाली शेप दे देंगे, क्योंकि गला हमें आगे का बनाना है गोल। और तीरा कई प्रकार से कटता है। जैसे आपको नहीं आता है, आप बिगिनर हैं, आपकी शुरुआत, तो आप इस तरीके से भी तीरा काट सकते हैं। ये हमने निशान लगाया है, यहीं से आपको इस तरीके से रख लेना है। 1 इंच ऊपर की साइड चढ़ाते हुए रखें और 1 इंच नीचे की साइड झुकाते हुए रखें। जैसे ये हमारी सीधी लाइन है, हम इसको यहाँ से झुकाएंगे और यहाँ से उठाएंगे। तो इस तरीके से भी आप तीरे की कटिंग कर सकते हैं। पहले आपको एक लाइन खींच लेनी, उसको इस तरीके से थोड़ा सा झुका देना है। इस तरीके का भी आप तीरा कटिंग कर सकते हैं। तो इसमें तो हमने सारे निशान लगा दिए हैं। चाहे तो आप इसको पहले भी कटिंग कर सकते हैं, चाहे तो अस्तर की बाद में भी कटिंग कर सकते हैं।
चाहे तो आप इसको अभी कटिंग कर लें और चाहे तो आप कपड़े के साथ इसको रख कर भी कटिंग कर सकते हैं, तो एक बार में ही दोनों कट हो जाएंगे। तो अभी हम कपड़े के साथ में इसको कटिंग करेंगे, तो एक बार में हमारे दोनों काम हो जाएंगे, हमारा अस्तर भी कट जाएगा और हमारा कपड़ा भी कट जाएगा। तो इसको साइड करते हैं, हम बिछाएंगे कपड़े को, इसकी कटिंग हम अभी करेंगे। गला भी कटिंग कर लेना है। हमने आगे का ही गला कटिंग किया है, अभी पीछे का हमने नहीं किया है। और यहाँ लगा लेने हैं हमें कट, क्योंकि कट लगाने से हमें पता चलेगा कि हमें यहाँ से फिटिंग की सिलाई डालनी है, इसीलिए हमें यहाँ पर लगाती है कट। तो इसको करेंगे अभी हम साइड। अब हम करेंगे इसकी कटिंग कपड़े पर। तो हमें कपड़े को बिछा लेना है, अस्तर को हमने कपड़े के ऊपर बिछा लिया। अब हमें इसकी कर देनी है कटिंग। इसको हमने पूरा कटिंग कर लिया है, अब इसकी तीरे को भी कटिंग कर देंगे। तीरे की कटिंग हमने कर दी। इधर पर देना है हमें सेप, क्योंकि हम देंगे 1 इंच पर, तो इधर कॉर्नर से हमें 1 इंच नाप लेना है। इधर पर 1 इंच लगा देना है निशान, और इसमें दे देनी है हमें सेप। तो इस तरीके से इसमें देंगे हम सेप, क्योंकि आगे के पार्ट में हमें देनी होती है सेप। थोड़ी गहराई देनी होती है, यदि गहराई नहीं देंगे आगे वाले पार्ट में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसको हम ठीक से बिछा के रख लेंगे, क्योंकि इसमें गया है कपड़ा। आगे वाली में हमने सेप के निशान लगा लिए, इसको हम कटिंग कर देना है। अब इसमें लगाएंगे प्लेटों के निशान, तो इसको हम बीच से कटिंग कर देंगे इस तरीके से। तीरा भी हमने बीच से कटिंग कर दिया है, और अस्तर को भी कपड़े को भी हमने बीच से कटिंग कर दिया है। अब इसमें लगाने हैं प्लेटों के निशान। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमें ऊपर से लेना है 8.5 इंच। इधर से हमें 8.5 इंच लेना है, इधर पर हमें एक निशान लगा देना है। इधर से लेना है हमें 3.25 इंच के लगभग एक निशान इधर लगा लेना है। चाहे आप तो 3.5 इंच ले लो, 3.5 इंच में। इधर से हमें लेना है 3.5 इंच, और ऊपर से लेना है 8.5 इंच। 8.5 इंच पर एक निशान लगा देना है, इधर 3 इंच पर निशान लगा देना है। और यहाँ से हम इधर से लगाएंगे हम 1.25 इंच पर, यानी कि 1 इंच 2 पॉइंट। बस अब हमें कर देना है इन निशानों को सीधा। तो हम इसको यहाँ से सीधा करेंगे, और इसको करेंगे इधर से सीधा, और इसको इससे मिला देना है जो हमने निशान लगाया हुआ था यहाँ से। और इसको, ये हमारा पॉइंट है ना बीच वाला कॉर्नर, इसकी उस साइड से लगाना है हमें एक निशान। अब हमें डालने हैं प्लेटों के निशान। ये तो सारे निशान हमने लगा दिए हैं, अब हमें इसमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो प्लेटों के निशान के लिए हम क्या करेंगे कि हमें हमारी प्लेटों के निशान बिल्कुल चारों निशान एकदम सटीक और सही बैठे, उसके लिए हमें लेनी होगी हमें एक कटोरी इस तरीके की। तो कटोरी से हम निशान कैसे लगाएंगे, तो हमें ये कटोरी है, इसको ये वाला बीच का पॉइंट है, इसका बीच का पॉइंट है, तो हमें इस तरीके से रखनी है इसको, ये वाला हिस्सा बीच में ही हमारा आ जाए। तो इस तरीके से हम इसको रखेंगे, और इसके चारों ओर लगाएंगे निशान। ये लग गए हमारे प्लेटों के निशान, बिल्कुल सही और सटीक बैठेंगे, बढ़िया पक्रेट होगा, और आपको कोई नाप तौल भी नहीं करनी पड़ेगी। इस तरीके से निशान लगाएंगे तो प्लेटों के निशान हमेशा आप ऐसे ही लगाएं। यदि ये बड़ा साइज होगा, क्योंकि अभी ये 38 चेस्ट वाला है, अगर इसका साइज बड़ा होगा तो कटोरी इससे थोड़ी सी बड़ी होगी। तो कटोरी को भी नाप के दिखा देंगे कितनी चौड़ी है ये, लगभग 3.25 इंच। तो फिर आप 4 इंच की भी कटोरी ले लेंगे, या 4.5 इंच की, या भी साइज होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके निशान बढ़िया बैठेंगे। तो इस तरीके से आप निशान लगा सकते हैं। यदि आप बिगनर हैं तो अब हम इसमें लगा देंगे कट। और ये वाला चाहे तो आप तिरछा भी निशान लगा सकते हैं, और चाहे तो सीधा भी लगा सकते हैं। अगर तिरछा निशान लगाना है तो बस इसको इस तरीके से तिरछा कर दो, तो ये तिरछा निशान लग जाएगा। लेकिन आप सीधा ही निशान लगाएं, सीधे निशान में प्लेट डालने में
आपको सुविधा हो गई, कोई दिक्कत नहीं होगी। तिरछा निशान में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, कपड़ा थोड़ा यहाँ छोटा बड़ा हो जाता है, इसलिए आप सीधी ही प्लेट डालें। तो अब इन निशानों को हमें उस साइड लेके जाना है, तो बीच से पहले हम करेंगे इसको कटिंग। और ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर रखेंगे, वहां पे उसे थोड़ा सा थपथपा देंगे, तो ये निशान उस साइड भी आ जाएंगे। ये वाला निशान इस साइड भी आ गया है, तो हमें इधर पर भी निशान लगा देंगे। इस तरीके से लगाएं आप प्लेटों वाले निशान। और एक प्लेट हमारी डलेगी 1.5 इंच के लगभग, और सारी प्लेट हमारी आधा आधा इंच पर डलेगी। जैसे कि ये वाली प्लेट है, ये भी पतली डलेगी आधा इंच के लगभग, और एक भी प्लेट पतली डलेगी, और एक भी प्लेट पतली ही डलेगी, और ये वाली प्लेट डलेगी हमारी 1.5 इंच पर। आप चाहें तो इसको नाप भी सकते हैं, 1.5 इंच पर है। और ये भी डलेगी प्लेट 1.5 इंच पर। तो नीचे की प्लेट डलती है हमारी चौड़ी, बकाया 3 प्लेट हमारी डलती है पतली। तो इस तरीके से आप प्लेटों के निशान लगा सकते हैं। बिल्कुल सही सिंपल सटीक तरीका है ये प्लेट लगाने का। अब हम करेंगे आगे वाले पार्ट की कटिंग, हमने कर ली है। अब हम करेंगे पीछे वाले पार्ट की कटिंग। तो फिर से हमें कपड़े को बिछा लेना है डबल फोल्ड करते हुए। अस्तर को हमने कपड़े के ऊपर रख लिया है। यहाँ पर हमें एक सीधी लाइन ब्लू कर देनी है, और यहाँ दे देंगे गले में शेप। तो गले को बना देंगे हम गोल शेप देंगे इसमें, और इसकी कर देते हैं कटिंग। पीछे वाली पार्ट की भी कटिंग हमने कर दी है। यहाँ लगानी है हमें प्लेटों के निशान। तो प्लेटों के निशान लगाने के लिए ये हमारे सूटर है, इनको हमें मिला देना है इसको डबल में, इस तरीके से डबल कर देना है, और इधर पर एक लगा देना है निशान इस साइड, और एक इस साइड। अब प्लेट हमें डालनी है 4.5 इंच पर, एक 4.5 इंच पर इधर निशान लगा देना है। चाहे तो आप 4 इंच की भी डाल सकते हैं, और एक निशान लगा देना है हमें इस साइड। ये दिख रहा है ना, इस साइड लगा देंगे। और प्लेट हमें कितनी चौड़ी डालनी है, तो प्लेट हमें डालनी है 1.5 इंच चौड़ी। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड लेंगे, 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड लेंगे। यहाँ हमें इस तरीके से निशान लगा देना है तिरछा। 1.5 इंच की प्लेट पीछे डलेगी, और 1.5 इंच की प्लेट डलेगी आगे। इधर पर लगा देना है कट। तो आगे पीछे के हमारे दोनों पार्ट कट चुके हैं। अब हम काटेंगे बाजू। बाजू के लिए हमें अस्तर को लेना है डबल, बाजू को करना है हमें डबल में फोल्ड। तो ये 2 फोल्ड कपड़ा था, अभी हो गया है 4 फोल्ड कपड़ा, क्योंकि हम दोनों बाजू की कटिंग करेंगे एक ही साथ ही। बाजू को रखेंगे हम 9 इंच चौड़ा, क्योंकि हमने मार्जिन एक्स्ट्रा दिया है ना, तो मार्जिन के लिए भी हमें कपड़ा चाहिए होता है। बाजू की लेंथ रखनी है हमें 9 इंच। यहाँ से कपड़े को करेंगे हम पहले सीधा। तो अभी बाजू की लेंथ है 8.5 इंच। तो हमें लगानी होगी यहाँ पे पट्टी, तो पट्टी को लगाएंगे बाद में। पहले हम कपड़े को बिछाएंगे। कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है, इसको हमें कर देना है 4 फोल्ड। इसके ऊपर हमें अस्तर को रखेंगे, दोनों की कटिंग हम एक साथ में ही करेंगे। तो इस तरीके से रखेंगे हम अस्तर को, इस तरह हमें अस्तर को रख देना है। और अस्तर की लेंथ कम है, तो हमें रख देनी है इसके ऊपर एक हम जॉइंट लगाएंगे। तो जॉइंट के लिए इस तरीके से हम इसको ऊपर रखेंगे, और अब अस्तर की लेंथ नापेंगे। तो आस्तीन की लेंथ चाहिए हमें तैयार 9 इंच। तो हम इसको लेंगे 9.5 इंच, क्योंकि हमें इधर पर कपड़ा फोल्ड नहीं करना होगा, इधर पर बॉर्डर है। तो हम इसको 9.5 इंच लेंगे, और 3 इंच करेंगे इसको डाउन। तो इधर से लेंगे हम 7 इंच, आस्तीन में देंगे यहाँ पर शेप। बाजू की गोलाई हमें रखनी है 9.5 इंच। तो इधर से लेंगे हम 4.25 इंच, और इसमें देंगे 2 इंच का मार्जिन, और इसकी कर देते हैं कटिंग। इसकी हमने कटिंग कर दिया है, क्योंकि हमें बॉर्डर चाहिए था पीछे के लिए लगाने के लिए, इसीलिए हमने इसको यहाँ पर हम एक पट्टी डाली थी।
कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके इसके ऊपर रख लेना है, 1 इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए रख लेना है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। तो हमारी पट्टी भी कट के कंप्लीट है। जो कपड़ा यहाँ पर कम था तो वहां पर हम एक पट्टी लगाएंगे और बीच से सेंटर वाला लगा देना है हमें कट। इसको हम खोल देंगे। यहाँ पर देनी है हमें शेप गहराई वाली। अस्तर को हमें कपड़े के ऊपर रख देना है। ये जो हमने पट्टी कटिंग की थी, क्योंकि कपड़ा एक काम है, इसको भी हमें इसके ऊपर ही रख देना है। और अब दे देंगे हम शेप। तो शेप हमें 1 इंच के लगभग देनी होती है, 1 इंच की। तो इस तरीके से हम गहराई वाली देंगे शेप और इसकी कर देंगे कटिंग। इसकी कटिंग हमने कर दी है। ये हमारा लगभग कट के कंप्लीट है। बस यहाँ पर हमें लगानी है पट्टी, तो हम पट्टी की भी कटिंग कर देंगे। इसकी पट्टी को भी हमने काट लिया है। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट है। बाजू की पट्टियां, ये आगे वाला पल्लू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।